साथियों नमस्कार। समय सबका आता है। समय सबका आता है। तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें और उस समय का इंतजार करें? नहीं, समय तो सबका आता है, लेकिन आज का हमें बहुत मन से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज का वर्तमान का बहुत अच्छे से उपयोग करना हमें अगर आ जाए तो साथियों, जन्म से हम एक ही समान हैं। जन्म जब ईश्वर ने हमें दिया तो आप देखते हैं कि हम एक ही तरह से सब इस संसार में आए हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि सबके भाग्य की रेखाएं अलग अलग हैं। विधाता ने सबके भाग्य में अलग अलग कुछ लिखा हुआ है, लेकिन परमात्मा ने विधाता को ये कह रखा है कि मनुष्य के हाथों में कर्म नामक एक ऐसा हथियार है जो उसके हाथ की लकीरों को बदलने की क्षमता रखता है। तो क्या करें? समय सबका आता है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, आप सही दिशा में चिंतन करते हुए, वर्तमान का पूरा उपयोग करते हुए और भविष्य की चिंता नहीं करते हुए चिंतन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समय सबका आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से रामचरितमानस का प्रणयन करना चाहा। प्रणयन करते करते आप देखिए उनके जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं आई। सूरदास जी के जीवन में भी कई सारी तकलीफें आई। कबीरदास जी के जीवन में भी आप देखते हैं कि कई सारी तकलीफें आई। अनेकानेक महापुरुषों के जीवन में कई तकलीफें आई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो हमारे हिंदी के बहुत बड़े और मूर्धन्य कवि रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष आए। लाल बहादुर शास्त्री और अनेकानेक लोगों ने जीवन में खूब सारे संघर्ष झेले हैं। पढ़ने के लिए मित्रों आप जानते हैं, नदी पार करके जाना, हाथ में किताबें इस तरह से रखना, एक हाथ से तैर कर विद्यालय तक पहुंचना, आप देखिए तो सही, ये सब उदाहरण हमारे लिए कितने श्रेष्ठ उदाहरण हैं। हम इन सभी से प्रेरणा लेंगे। समय सबका आता है, लेकिन हम केवल इंतजार नहीं करेंगे, कर्म करते रहेंगे। देखिए तो सही, आपके दिन, आपकी दिशा, आपकी दशाएं सब बदल जाएगी। लेकिन बस वर्तमान पर फोकस कीजिएगा, भूतकाल पर पश्चाताप नहीं करेंगे और आगामी भविष्य की चिंता नहीं करेंगे। चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे और जिसने वर्तमान को बहुत अच्छे से जिया है, उसका अच्छे से उपभोग किया है, उपयोग किया है, भविष्य तो स्वतः ही अच्छा होने वाला है। कहते हैं कल किसने देखा। तो आज आप जिए भी सही, आप पढ़ें भी सही, आप मनोरंजन भी करें और आप अपना सर्वस्व लगा दें लक्ष्य प्राप्ति की तरफ, तो समय सबका आता है। आज भले ही आप थोड़े बहुत हताश और मायूस से महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये दिन भी नहीं रहेंगे। मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। इस पंक्ति को अगर हम आत्मसात करते हैं तो सुख में हम ईश्वर को नहीं भूलेंगे और दुख में भी हम इतने व्यथित नहीं होंगे, क्योंकि ये पंक्ति जो है आपको बहुत प्रेरणा देगी कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो सुख में हम बहुत ज़्यादा उड़ेंगे नहीं, दुख में इतने दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये पंक्ति कहती है कि सब दिन होतन एक समान। ये दिन भी नहीं रहेंगे। इसलिए मित्रों, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। और हम कम हैं तो क्या है, किसी से कम नहीं, और जहां कम वहां हम, ऐसी कई उक्तियां हमारे जीवन में हैं जो हमें बहुत प्रेरित करती है। इसलिए प्रतियोगी योद्धाओं, आप तो उठिए, कमर कसिए, बस आगे की तरफ बढ़िए। कई उदाहरण इतिहास में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इतना कष्ट सहन करने के बाद भी आज आप देखिए इतिहास में उन्हीं का उल्लेख होता है जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे कष्ट, कई सारी तकलीफें उठाई है, जिन्होंने खूब मेहनत की है, खूब पसीना बहाया है। तो फिर हम छोटी सी और कम कम मेहनत करके इतना व्यथित क्यों हो जाते? आप खूब मेहनत कीजिएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं होती और आपकी मेहनत तो जरूर रंग लाएगी, लेकिन वो लाएगी एक दिन। उस एक दिन को लाने के लिए बस आप अपने आप को खपाइए। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं। आप कमजोर मत मानिए अपने आप को, आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर लाइए, अपनी शक्ति को केंद्रित कीजिए, फिर देखिए एक दिन सभी का आता है। मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।